आपने ऑलरेडी फंडामेंटली उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, इसका मतलब वो लॉन्ग रन में ऊपर जाए। मुझे कुछ 2 स्टॉक्स ऐसे दिखे जो मैं आपके सामने डिस्कस कर सकता हूँ। कोल इंडिया दूसरा है। मुझे एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और वो ये है कि हाउ टू फाइंड राइट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग, कि मैं राइट स्टॉक कैसे फाइंड करूँ इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए। इसका आंसर उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको 2-3 स्टॉक्स के नाम दे दूंगा और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये इस चीज से बहुत ही ज्यादा आगे जाता है। अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन कोई आंसर देता हुआ मिलेगा तो काफी सटीक आंसर नहीं देगा। वो बहुत सारा पैरामीटर्स को बोलेगा, फिर कुछ कंडीशन को बोलेगा, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। ये करेक्ट अप्रोच भी है, बट आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि जो बोल रहा है वो किस बेसिस पे बोल रहा है और वो जो बोल रहा है उसमें कितना सच है। आप कोई भी मार्केट को उठाकर देख लीजिए, लोग 2 ही तरीके से एनालिसिस करते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर मैं आपको इन डेप्थ में करेक्ट एनालिसिस की अप्रोच बताना चाहूँगा तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप फंडामेंटल स्टॉक्स में एनालिसिस कर लीजिए, फिर उससे कुछ स्टॉक्स को फाइंड आउट कीजिए, फिर उसको आप टेक्निकल एनालिसिस में डालिए और फिर आप अपने ट्रेड्स लीजिए। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप सारी चीज़ें देखें ना देखें, ये चीज़ें हमेशा देख लीजिएगा अगर आप फंडामेंटली स्टॉक्स को स्ट्रॉन्ग है कि नहीं ये जानना चाहते तो। पहला है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब क्या होता है इसका? कंपनी प्राइस के रिस्पेक्ट में कितना अर्न कर रही है। अगर कंपनी ज़्यादा अर्न कर रही है और प्राइस कम है, इसका मतलब स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है और वो स्टॉक बहुत हद तक करेक्ट है आपको परचेस करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट यू आर डूइंग अदर एनालिसिस ऑल्सो विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। ये आपको समझ में आएगा। अगर पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो ओवर वैल्यूड स्टॉक है, मतलब जितना वो अर्न नहीं कर रही है उससे ज़्यादा उसका प्राइस है। सिंपली तो ऐसे स्टॉक्स को बाय करने से हमको बचना चाहिए। सेकंड होता है अपना पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। अभी बुक रेशियो क्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हर एक कंपनी की कुछ असेट्स होती है, असेट्स से उसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है कि उस कंपनी की कितनी वैल्यू है, उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। स्टॉक का प्राइस बुक वैल्यू के अगेंस्ट कितना है वो ये पीबी रेशियो बताता है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस बुक वैल्यू से काफी ज्यादा है, इसका मतलब पीबी रेशियो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब स्टॉक्स ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है। और अगर कम है, इसका मतलब बुक वैल्यू से कम है। बुक वैल्यू मतलब उसकी जो असेट वैल्यू है, तो फिर वो स्टॉक अच्छा माना जा सकता है। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना जरूरी है वो है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। सारे कंपनियां, जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं, वो मार्केट से पैसा उठा रही है, स्टॉक मार्केट से, और इन्वेस्ट कर रही है और उसी पे कुछ रिटर्न ले रही है। तो वो कितना रिटर्न कमा रही है इक्विटी पे वो बताएगा आपका ROE रेशियो। तो अगर वो अच्छा रिटर्न कमा रही है, डेफिनेटली यू शुड गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, बट आपको दूसरे एनालिसिस भी कर लेना जरूरी है। और चौथी चीज है जो आपको देख लेना चाहिए वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। मतलब अगर किसी कंपनी की कुछ इक्विटी है जिसने मार्केट में डाइल्यूट कर रखी, या फिर ये मान लीजिए उस पूरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है इक्विटी की, वो उसके अगेंस्ट उसने कितना डेब्ट ले रखा है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अगर उसका डेब्ट हाई है और इक्विटी की वैल्यू कम है, मतलब वो उस अमाउंट को पे करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो उसको अच्छा स्ट्रेटजी चाहिए, अच्छा प्लान चाहिए, अच्छे कस्टमर्स चाहिए, वर्क एथिक्स अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर अच्छी हुई तभी, अगर ये वैल्यू आपको कम भी हुई ना तो भी चलेगी। मतलब डेब्ट की वैल्यू कम भी हुई ना और अगर कंपनी का अच्छा है तो चलेगी। पर अगर आपका ज़्यादा है डेब्ट और इक्विटी का अमाउंट कम है तो फिर आपको बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के जो है हमारे 4 पॉइंट है जिसको एनालिसिस करना ही चाहिए जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आती हैं। बहुत बार क्या है, जब आप ये 4 चीज़ों को एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको कुछ स्टॉक्स मिलते हैं जो सारी चारों चीज़ों पे नहीं खरे उतर पाते, बट 3 चीज़ों पे खरे उतर रहे हैं और एक चीज़ उनकी थोड़ी आगे पीछे है। फिर आपको जाना है न्यूज़ पे, उसकी एनुअल रिपोर्ट देखो, मतलब ईयर ऑन ईयर वो कितना प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। उसके कॉम्पिटिटर का एनालिसिस देखो, मतलब कॉम्पिटिटर कितना प्रॉफिट बना रहे हैं और ये कितना प्रॉफिट बना रहे हैं और कितना पैसा लगा रहे हैं, और उसके अलावा कितना इनका मार्केट शेयर है और मार्केट शेयर में क्या ग्रोथ आ रही है। जब आप ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी कर लेंगे
तो आपको एक बहुत ही मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा ये कंपनी आगे जा सकती है। प्लस कभी कभी कुछ कंपनियां क्या करती है, कुछ इनोवेशंस लेके आते हैं मार्केट में जो पूरा गेम ही चेंज करके रख देती है। अगर ऐसा कुछ इनोवेशन आ रहा है तो देन यू कैन गो अहेड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। अभी जैसे ही आपको एक स्टॉक मिल गया या फिर 10 स्टॉक्स मिल गए, उसके ऊपर आपको टेक्निकल एनालिसिस लगाना है। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी फंडामेंटली उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, इसका मतलब वो लॉन्ग रन में ऊपर जाएगा ही जाएगा। आपको बस एक चीज़ मेक श्योर करनी है यहाँ पर कि वो थोड़ा सा अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया हो। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका डाउन ट्रेंड चल ही रहा है तो पता नहीं ना कितना बॉटम तक जाएगा और क्यों बॉटम तक जा रहा है। एनीवे आपने एनालिसिस तो कर लिया, फिर भी कुछ पॉइंट छूट गए होंगे, इसीलिए वो नीचे जा सकता है। आपको क्या करना है, उस स्टॉक्स को थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ऊपर जाने का वेट करना है। क्या ठीक है, अभी ऊपर जाना स्टार्ट कर देना, मतलब ये जाने के चांसेस बहुत हाई है और फंडामेंटली अच्छा है तो स्टॉक तो ऊपर जाएगा। और जब मैं एनालिसिस कर रहा था ना, तो मुझे कुछ 2 स्टॉक्स ऐसे दिखे जो मैं आपके सामने डिस्कस कर सकता हूँ कि वो मतलब कंपैरेटिवली अच्छे हैं। बहुत अच्छे तो नहीं बोल सकता बट कंपैरेटिवली अच्छे हैं। एक है कोल इंडिया, दूसरा है बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम। इन दोनों के जो चारों पैरामीटर है ना वो अच्छे हैं, मतलब यू कैन ट्रस्ट दैट स्टॉक्स आई वुड से। और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे पी रेशो कोल इंडिया का तो वो है 8.04 और पीबी रेशो 6.16 और आरओई है 50.19, इट्स रियली गुड। एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.16। भारत पेट्रोलियम का वहीं पर पी रेशो है 5.18, पीबी रेशो है 1.11, आरओई है 15.15% एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशो है 0.94। ये जो पैरामीटर्स है ये इन 2 स्टॉक्स के अच्छा है। अब इनके ऊपर आपको टेक्निकल एनालिसिस लगाना है और फिर आपको कुछ और अपने एनालिसिस लगा के देखना है कि स्टॉक्स अच्छे हैं नहीं है। मेरे हिसाब से स्टॉक्स अच्छे हैं, डोंट गो हैवी ऑन इट, बट स्टिल यू कैन सी कि अगर इनमें कुछ गेन आ रहा है, अप ट्रेंड आ रहा है तो ये ऊपर जाने के चांसेस अच्छे हैं। इन दोनों के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ऐसे ही आपको कंपेरेटिवली एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी स्टॉक है वो ऐसा अंडर वैल्यू मिल जाएगा बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ और सारी चीज़ें उसमें सही होगी। आपको कंपेरेटिवली देखना है कि बाकी सारे स्टॉक से इसमें से ये कुछ फिल्टर हो क्या है, फिर उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस लगा। तो यही चीज़ थी जो मैं आपके सामने आज शेयर करना चाहता था। अभी आपको एक फेयर आइडिया हो गया फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे यूज़ किया जाता है और उसका टेक्निकल एनालिसिस को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है और उसके बेसिस पे अच्छे स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेड या फिर इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे। अगर आपको ये शेयर किया गया नॉलेज काफ़ी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।